Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and welcome back to my channel. So dear students, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द नेचर ऑफ जियोग्राफी. लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफी को डिटेल में कवर किया था. तो आज हम नेचर ऑफ जियोग्राफी को कवर करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक नेचर ऑफ जियोग्राफी. ओके, तो नेचर की अगर हम बात करें नेचर ऑफ जियोग्राफी की, जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो जियोग्राफी है अगर इसका हम कंप्लीट मीनिंग देखें तो ये मीनिंग जो है टाइम के साथ साथ चेंज होता गया है. ठीक है, पहले टाइम पे अर्ली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या बताया था कि वो तब जो हमारा जियोग्राफी था वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का था, चीज़ों को ओनली डिस्क्राइब किया जाता था. बट मॉडर्न कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग क्या है कि चीज़ों को सिर्फ डिस्क्राइब ही नहीं किया जाता था, उनको एनालाइज भी किया जाता था. अगर उनके पीछे रीजंस क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या रीजंस हैं, उनको भी फाइंड आउट किया जाता था. काज इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता था कि अगर कोई चीज़ है कि अर्थ की सरफेस पे कोई भी फिनोमेना है, चाहे वो हमारा नेचुरल फिनोमेना है, चाहे वो हमारा सोशल कल्चरल फिनोमेना है, उसका किसी दूसरे चीज़ के साथ क्या रिलेशन है, कैसे उसके साथ रिलेट कर रहा है, कैसे उसके ऊपर डिपेंड है, इस रिलेशनशिप को भी हम डिस्कस कर रहे थे. मतलब चीज़ें अगर हैं तो वो क्यों हैं, है ना, काज, और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हम मतलब मॉडर्न कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो जियोग्राफी का मीनिंग पढ़ते हैं वो इस तरह से पढ़ते हैं. तो अगर नेचर की बात की जाए तो नेचर जो है, नेचर भी टाइम के साथ साथ चेंज होता गया है. तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो नेचर है दैट इज़ डायनामिक इन नेचर. ठीक है, हमारा जो जियोग्राफी है ये डायनामिक इन नेचर है, ये टाइम के साथ साथ चेंज होता गया है. अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया जियोग्राफी में बहुत सारी चीज़ों का एडिशन हुआ. ठीक है, जैसे जो लिटरेचर लैंग्वेज होती थी पहले टाइम पे, जो ओल्ड कंसेप्ट था उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी दैट इज़ लिटरेचर लैंग्वेज, उसको हटा के मैथमेटिकल लैंग्वेज को लाया गया. जियोग्राफी को एक साइंस फील्ड में लाया गया, एक साइंस सब्जेक्ट बनाया गया. तो इस तरह से इसका जो नेचर भी है वो भी चेंज होता गया टाइम के साथ साथ. ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि इसका नेचर है क्या है जियोग्राफी का. देखिए बच्चे, नेचर में हम जियोग्राफी का बेसिकली उसकी बेसिक क्वालिटीज़ देखते हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि हम जियोग्राफी में बेसिकली क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं. ठीक है, स्कोप नेचर से अलग होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि नेचर और स्कोप को मतलब मिक्स अप करके लिख देते हैं. वो ये सोचते हैं कि जो स्कोप में आता वही नेचर में आता. नहीं, स्कोप में हम लोग उस फील्ड का एक्सटेंट देखते हैं कि एक्सटेंट कितना है, कितना वाइड है ये फील्ड. ठीक है, उसमें मतलब किस कहाँ तक ये फील्ड जो है ये एक्सटेंड हुआ है, ये सारी चीज़ें हम स्कोप में देखते हैं. बट नेचर में हम इसकी कुछ बेसिक करैक्टरिस्टिक्स को ही डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो आज हम इसके नेचर को डिस्कस करेंगे. ओके, तो जियोग्राफी की अगर बात करें तो जियोग्राफी जो है ये बोथ नेचुरल एंड सोशल साइंस माना गया है. ठीक है, नेचुरल साइंस मतलब कि जो जियोग्राफी के अंदर जो भी स्टडी की जाती है उसमें साइंस का भी यूज़ किया गया, मतलब साइंटिफिक फैक्ट्स को स्टडी किया गया है. ठीक है, नेचुरल चीज़ों को, जैसे नेचुरल फिनोमिना हमारे अर्थ की सरफेस पे जो भी है, नेचुरल फिनोमिना क्या है, जैसे हमारे माउंटेन्स आगे, ठीक है, प्लेन्स आगे, प्लेट्यूज आगे, ठीक है, हिल्स आगे, डेजर्ट आ गया. ठीक है, उसके बाद अदर जो भी नेचुरल फिनोमिना है हम उनकी साइंटिफिक फैक्ट्स को जब स्टडी करते हैं उसको हम नेचुरल साइंस कहेंगे. ठीक है, और सोशल साइंस में हम क्या करते हैं, ह्यूमंस एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं. ठीक है, सोशल साइंस में हम क्या करते हैं, ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं, ह्यूमंस एक्टिविटीज़. ठीक है, उनका कल्चर क्या है, ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम सोशल साइंस में स्टडी करते हैं. तो जियोग्राफी बोथ नेचुरल साइंस भी है और सोशल साइंस भी है. जियोग्राफी के अंदर नेचुरल फिनोमिना को भी स्टडी किया जाता है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी स्टडी किया जाता है. ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि इन्वेस्टिगेट्स द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इट्स इन्वायरमेंट. अब अर्थ की सरफेस पे हम ह्यूमन बींग्स पे रह रहे ठीक है,
ह्यूमन बींग्स रह रहे तो हम अपने सराउंडिंग एरिया के ऊपर पूरा डिपेंड हैं। हम जो भी चीज़ें लेते हैं हम अपने इन्वायरमेंट से ले रहे। देखिए ना, बेसिक जो भी हमारा है वो हमारा इन्वायरमेंट है। अगर हम फूड ले रहे वो भी हम इन्वायरमेंट से ले रहे। देखिए, हम जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं चाहे वो इंडस्ट्री से बनी है, लेकिन इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल लाया गया था वो कहाँ से लाए गए थे? वो हमारे नेचर से लाए गए थे। तो हम नेचर के ऊपर डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी डिपेंड है। तो जियोग्राफी क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता है ह्यूमन और उसके इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप को, कि ह्यूमन का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ह्यूमन का उसके सराउंडिंग एरिया के साथ क्या रिलेशन है, कैसे ह्यूमन अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंड है। ठीक है, ये चीज़ें भी जियोग्राफी के अंदर स्टडी की जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न जियोग्राफी इमर्ज्ड एज स्पेशल साइंस। ये चीज़ आप थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखिए, मॉडर्न जियोग्राफी के अंदर क्या है? स्पेशल साइंस हम कहेंगे जो यूनिवर्स के साथ रिलेट करती है। ठीक है, हमारा यूनिवर्स। अब मॉडर्न जियोग्राफी के अंदर हम यूनिवर्स को भी स्टडी करते हैं। हम अपने अर्थ के रोटेशन को, मून के रोटेशन को, अर्थ और मून, मतलब मून अर्थ के सराउंडिंग एरिया में मतलब घूमता है अर्थ के आगे पीछे, और अर्थ जो हमारी सन के आगे पीछे घूमती है, रोटेट भी करते हैं, रिवॉल्व भी करते हैं ना। होल यूनिवर्स, अदर प्लैनेट्स का भी रोटेशन, रेवोल्यूशन पीरियड, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं जियोग्राफी के अंदर भी। इसलिए मॉडर्न जियोग्राफी को एज अ स्पेशल साइंस भी हम पढ़ते हैं, मतलब यूनिवर्स को लेके भी हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद जियोग्राफी जो है ये आर्ट ऑफ मेकिंग एंड स्टडिंग मैप्स। ठीक है, जियोग्राफी एक आर्ट है। ठीक है, किसके लिए? मेकिंग मैप के लिए, मतलब मैप को बनाया भी जाता है। ठीक है, दैट इज कार्टोग्राफी। हम नेक्स्ट स्कोप में डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। मेकिंग मैप को क्या कहा जाता है? मैप मेकिंग को कार्टोग्राफी। ठीक है, और देन मैप बनाने के बाद हम उसकी स्टडी भी करते हैं, हम उसको रीड भी करते हैं मैप को। जैसे आज हम जियोग्राफी जो भी पढ़ते हैं, हम जैसे इंडियन जियोग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है, हम जियोग्राफी ऑफ J&K पढ़ते हैं, हम जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड पढ़ते हैं, तो हम उसमें मैप का यूज़ करते हैं। हम मैप के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को स्टडी करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी प्लेस कहाँ पे है ना। तो जियोग्राफी क्या है? एक आर्ट माना गया है, मेकिंग मैप्स एंड स्टडिंग मैप्स। ठीक है, पहले तो मैप को बनाना, दैट इज कार्टोग्राफी, और देन उसके बाद उसको रीड भी करना, उसकी स्टडी भी करना। ओके, उसके बाद जियोग्राफी जो है इसको क्या कहा गया है? ऑब्जर्विंग पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंडिंग द रीजन बिहाइंड एरियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, जियोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं? पैटर्न्स को भी स्टडी करते हैं। पैटर्न्स जैसे ह्यूमन सेटलमेंट आ गया, क्या आ गया? ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट क्या हो गया बच्चे? ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे हम कहीं पे भी रह रहे, पहले टाइम पे वहाँ पे क्या था? फॉरेस्ट थे, कोई भी, जैसे ये हमारी लैंड है। ठीक है, इस लैंड पे पहले यहाँ पे क्या होते थे? ट्री होते थे, अब इन ट्री को हमने क्या किया? इन ट्री को हमने रिमूव कर दिए यहाँ से, मतलब काट दिया इनको। काटने के बाद हमने क्या किया? यहाँ पे अपने क्या बना दिया? अपने घर बना दिए। ठीक है, काटने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया? अपने घर बना दिए। जैसे ये कोई एरिया है तो यहाँ पे हमने अपने रहने के लिए घर बना दिए। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया? मतलब पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट को भी ऑब्जर्व किया कि हमने मतलब कहाँ कहाँ पे, जैसे विलेज से विलेज का ह्यूमन सेटलमेंट का पैटर्न अलग है, टाउन्स का अलग है, सिटीज़ का अलग है। तो जियोग्राफी के अंदर ये ह्यूमन सेटलमेंट के पैटर्न को भी स्टडी किया जाता है कि हमें ह्यूमन सेटलमेंट कैसे बनाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कि हमने रीज़न भी, मतलब रीज़न को भी जानना है, एरियल डिफरेंशिएशन का रीज़न भी अंडरस्टैंड करना है। एरियल डिफरेंशिएशन हो गया कि हमने जो ह्यूमन सेटलमेंट हम कर रहे हैं, बोथ ह्यूमन और जो भी हमारे नेचुरल फिनोमिना हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी स्टडी करते हैं। एरियल डिफरेंशिएशन हो गया कि प्लेस टू प्लेस हम ह्यूमन मतलब जो भी ह्यूमन सेटलमेंट हैं और जो हमारे नेचुरल फिनोमिना हैं उनकी हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन को भी बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन जियोग्राफी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे नेचुरल फिनोमिना है, जो हमारी ह्यूमन सेटलमेंट है, कहाँ पे हमारी जो सेटलमेंट डिस्पर्स सेटलमेंट है, कहाँ पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है। ये सेटलमेंट जब नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना कि जियोग्राफी के अंदर हम पैटर्न्स को भी ऑब्जर्व करते हैं और उसके पीछे रीज़न को भी जानते हैं कि एरियल डिफरेंशिएशन का रीज़न क्या है,
कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि डिस्कवर्स द लिंकेजेस एंड मूवमेंट्स बिटवीन प्लेसेस। अब जियोग्राफी के अंदर हम न्यू प्लेसेस को भी डिस्कवर करते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, ठीक है। इस तरह से मतलब न्यू प्लेसेस को डिस्कवर करना ये भी जियोग्राफी के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ क्या लिंक है, कैसे लिंक कर रही है वो चीज़ें, जो हमारे नेचुरल फिनोमिना है वो आपस में कैसे लिंक कर रहे हैं, उसके बारे में भी जानना। ये सारी चीज़ें हम जियोग्राफी के अंदर ही स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि जियोग्राफी को मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा गया है। मदर ऑफ ऑल साइंसेस मतलब जियोग्राफी जितने भी साइंसेस हैं, चाहे वो नेचुरल साइंसेस हैं, चाहे वो सोशल साइंसेस हैं, उन सब की ज्योग्राफी क्या है? मदर है। वो कैसे है वो अभी मैं आपको फ्लो चार्ट के ऊपर समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी के अंदर हम 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, मतलब 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन को ही फाइंड आउट करते हैं। अब जियोग्राफी पहले टाइम पे ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ वर्ड था कि क्या 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 है, हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर क्या क्या है। ओल्ड कंसेप्ट में हम सिर्फ वर्ड को ही डिस्कस करते थे, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट हम व्हाट वेयर वाई तीनों क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हैं। अब व्हाट वेयर वाई क्या है? फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ की सरफेस है, ठीक है, ये हमारी अर्थ की सरफेस है। यहाँ पे सपोज करते कोई माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे सपोज करते कि कोई प्लेट्यू है, ठीक है, यहाँ से कोई रिवर मतलब इस तरह से निकलती है, कुछ भी आप मतलब जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब जियोग्राफी के अंदर हम ये चीज़ पढ़ेंगे सबसे पहले कि वर्ट क्या है, मतलब क्या क्या है हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर। हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर रिलीफ फीचर्स है, कौन कौन से माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ये प्लेन्स आ गए, ये रिवर्स आ गई, ठीक है। और दूसरे नंबर पे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कहाँ कहाँ पे है ये चीज़ें। अब माउंटेन्स कहाँ पे? इंडिया में माउंटेन्स कहाँ पे? इंडिया का नदन जो है वो सारा का सारा माउंटेनियस एरिया है ना। इंडिया के अब प्लेन्स कहाँ पे? माउंटेन्स के नीचे ही जस्ट इंडिया में प्लेन्स लाई करते हैं, सेंट्रल इंडिया में प्लेन्स हैं, है ना। तो कहाँ कहाँ पे ये फीचर्स है, ये सारी चीज़ें भी हम जियोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। हिमालय कहाँ पे है ना, रॉकी माउंटेन कहाँ पे है, एंडिस माउंटेन कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ना। तो ये चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम बताते हैं, वेयर हो गया कि कहाँ कहाँ पे वो चीज़ें लाई कर रही है, लोकेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। थर्ड क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं वाई। अगर ये चीज़ें हैं तो इनके पीछे रीज़न क्या है। हिमालय इंडिया के नॉर्थ में ही क्यों है ना, हिमालय इंडिया के साउथ में क्यों नहीं है। अब ये जो आपके प्लेट्यूज हैं, ये आपके इंडिया के साउथ में ही क्यों बने हुए हैं, इंडिया के नॉर्थ में प्लेट्यू रीजन क्यों नहीं है। अर्थक्वेक इंडिया के हिमालयन रीजन में ही क्यों ज़्यादा आते हैं, है ना, प्लेन्स में क्यों नहीं आते। तो हर चीज़ के पीछे का रीज़न जानते हैं। रीज़न जानते हैं मतलब काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं, ठीक है। हर चीज़ के पीछे का रीज़न क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। जैसे हिमालय जो है इंडिया के नॉर्थ में है, तो उसके पीछे प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। उन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जहाँ पे जाके प्लेट्स कन्वर्ज हुई, जहाँ पे जाके मीट की प्लेट्स, वहीं पे हिमालयस खड़े हो गए, है ना। तो हर चीज़ के पीछे का लॉजिक जो है वो भी आज जियोग्राफी के अंदर स्टडी किया जाता है, ठीक है। कोई चीज़ अगर मतलब कहीं पे लाई कर रही है, उसके पीछे का पूरा लॉजिक बता दिया जाता है, पूरा एक प्रूफ दे दिया जाता है, पूरी एक थ्योरी दे दी जाती है। तो जियोग्राफी के अंदर हम इन 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये चीज़ आज के टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। ये चीज़ें ही जियोग्राफी के मीनिंग को कंप्लीट करती हैं कि हमारी अर्थ के सरफेस पे क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे नेचुरल और फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है, नेचुरल और ह्यूमन जो कल्चरल फीचर्स है, सोशल कल्चरल फीचर्स कहाँ कहाँ पे, और उनके पीछे का काज इफेक्ट रिलेशनशिप जो है दैट इज़ वाई, ठीक है, उसको स्टडी करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जियोग्राफी का जो नेचर जो है वो डायनामिक नेचर है। जैसे जो हमारा ओल्ड कंसेप्ट था उसमें ओनली वर्ड को डिस्कस करते थे, टाइम चेंज हुआ, ठीक है, जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्टडी किया जाने लगा तो नीड पड़ी कि जियोग्राफी के अंदर हम
जो साइंस है उसको भी लाएं, साइंटिफिक डाटा का यूज़ करें, चीज़ें क्या हैं इसके बजाय हमें चीज़ें वो चीज़ें हैं कहाँ कहाँ पे हैं उनका पूरा एक मतलब अच्छे से उनको डिटेल में डिस्कस किया जाए। देन उसके बाद ये इस चीज़ की नीड पड़े कि इसके पीछे रीज़न क्या है, अगर ये है तो क्यों है ना। वॉल्केनोज इरप्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या है हमारे अर्थ के इंटीरियर में, कहाँ पे है, क्यों मैग्मा इरप्ट होके बाहर आ जाता है, हर चीज़ के पीछे का हम लॉजिक भी जानते हैं। इसलिए जियोग्राफी को डायनामिक इन नेचर कहा गया है, टाइम के साथ साथ चेंज होता जाता है। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो हम ये चीज़ करेंगे, इसको कहते हैं जियोग्राफी इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये फ्लो चार्ट आप अपने नोटबुक पे भी ड्रा करेंगे और एग्जाम में भी ये फ्लो चार्ट आप बनाएंगे। ये पूरा जियोग्राफी के नेचर को एक्सप्लेन करता है। अब जियोग्राफी को मदर ऑफ ऑल साइंसेस इसलिए कहा गया है, अभी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जियोग्राफी जो है इन सभी जितने भी ये फील्ड्स है ना, ये आप देख रहे हो ये सारे के सारे फील्ड्स, ठीक है, इन सभी फील्ड से निकला हुआ है जियोग्राफी, इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि जियोग्राफी जो है, सबसे पहले हम फिजिकल जियोग्राफी की बात करें। ये तो जियोग्राफी से फिजिकल जियोग्राफी निकला, ठीक है, ये भी ह्यूमन जियोग्राफी निकला, जियोग्राफिकल टेक्निक्स। लेकिन पहले हम फिजिकल जियोग्राफी को देखेंगे। फिजिकल जियोग्राफी में सबसे पहले हम जियोलॉजी को देखेंगे। देखिए जियोलॉजी अलग एक फील्ड है, जियोलॉजी जो है ये अलग एक सब्जेक्ट है। ठीक है, अब जियोग्राफी जो है वो अर्थ के इंटीरियर को लेके भी थोड़ा बात करता है, क्योंकि इंटीरियर में जो मूवमेंट्स हो रही है, अर्थ के इंटीरियर में जो एक्टिविटीज़ हो रही है, उनका इफेक्ट हमें सरफेस पे देखने को मिलता है, इसलिए हम इंटीरियर की स्टडी भी जियोग्राफी के अंदर थोड़ी करते हैं। ठीक है, अब इंटीरियर की स्टडी करने के लिए स्पेशल जो एक साइंस है दैट इज़ जियोलॉजी। अब जब जियोग्राफी के अंदर भी हम क्रस्ट लेयर को स्टडी करते हैं, रॉक्स को पढ़ते हैं, हमारे अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो जब जियोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं तो उस स्पेशल ब्रांच को, स्पेशल फील्ड को हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जियोमॉर्फोलॉजी। और आप इस सेमेस्टर में बीएससी फर्स्ट सेम में आप जो एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच कवर करेंगे वो जियोमॉर्फोलॉजी ही करेंगे। आप इस सेम में जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जियोग्राफी के अंदर हम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को भी डिस्कस करते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर में मतलब क्या क्या है, वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं ना जियोग्राफी के अंदर। तो अलग से अगर उस ब्रांच को देखा जाए तो मेट्रोलॉजी के अंदर ही हम एटमॉस्फेयर को डिस्कस करते हैं, स्पेशली वेदर क्लाइमेट को। लेकिन जब जियोग्राफी के अंदर हम वेदर क्लाइमेट को डिस्कस करते हैं, स्पेशली क्लाइमेट को, तो उस स्पेशल फील्ड को हम क्या कहते हैं? क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी मेट्रोलॉजी से ही आया है, जियोमॉर्फोलॉजी जियोलॉजी से ही आया है। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी जो है ये बायोलॉजी अलग से एक सब्जेक्ट है, साइंसेस का सब्जेक्ट है। जब जियोग्राफी के अंदर हम प्लांट्स एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके बात करते हैं, हम जियोग्राफी के अंदर प्लांट्स कहाँ कहाँ पे, एनिमल्स कहाँ कहाँ पे, ठीक है, पूरा होल वर्ल्ड को जब हम डिस्कस करते हैं, उनकी जो भी फ्लोरा फना है उनको डिस्कस करते हैं, तो वो एक स्पेशल ब्रांच में आ जाता है, दैट इज़ बायोजियोग्राफी। तो बायोजियोग्राफी बायोलॉजी से आया है। ठीक है, जब जियोग्राफी मतलब जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम फ्लोरा फना को डिस्कस करते हैं तो उसको बायोजियोग्राफी कहेंगे। ये कहाँ से आया? बायोलॉजी से आया। उसके बाद आप जियोग्राफी के अंदर हम अर्थ की सरफेस की स्टडी करते हैं, क्रस्ट लेयर की स्टडी करते हैं, जहाँ पे सॉइल है हमारी। तो स्पेशल जो सॉइल की स्टडी की जाती है, जो ब्रांच ऑफ साइंस है दैट इज़ पेडोलॉजी। जो साइंस की जो स्टडी की जाती है, सॉइल की जो स्टडी की जाती है पेडोलॉजी के अंदर की जाती है। लेकिन जब हम जियोग्राफी के अंदर सॉइल की स्टडी करते हैं उसको जियोग्राफी ऑफ सॉइल कहते हैं। तो जियोग्राफी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी से ही आया है। ठीक है, उसके बाद जियोग्राफी में हम अर्थ की सरफेस के ऊपर जो हम ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, ये कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी पॉपुलेशन है, होल पॉपुलेशन वर्ल्ड की, स्पेशली कंट्री हम इंडिया की डिस्कस करते हैं ना, स्टडी करते हैं ना। तो अलग से जो पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है, वो जो अलग से ब्रांच आती है दैट इज़ डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी से निकला है पॉपुलेशन जियोग्राफी। समझ में आई आपको बात? डेमोग्राफी से निकला है पॉपुलेशन जियोग्राफी, क्योंकि जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ देखते हैं, तो उसको हम पॉपुलेशन जियोग्राफी कहते हैं, डेमोग्राफी नहीं कहते। पॉपुलेशन जियोग्राफी कहाँ से निकला? डेमोग्राफी से। ठीक है, उसके बाद अब हम जियोग्राफी में हम सोसाइटीज़ के बारे में भी डिस्कस करते हैं, हम कल्चर के बारे में, ठीक है, सोशल कल्चर फीचर्स को डिस्कस करते हैं। तो वो जो सोसाइटी को लेके बात की जाती है तो उसको सोशल जियोग्राफी कहते हैं। और सोशल जियोग्राफी कहाँ से निकला है? सोशियोलॉजी से निकला, जो कि एक अलग फील्ड है।
ठीक है, एक इससे सेपरेट फील्ड है, ठीक है। उसके बाद हम बिहेवियरल ज्योग्राफी के बारे में भी बात करते हैं कि हमारा जो बिहेव है टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट कैसा है, उसको हम बिहेवियरल ज्योग्राफी कहते हैं। और बिहेवियरल ज्योग्राफी जो है ये साइकोलॉजी से निकला है, ठीक है। साइकोलॉजी में भी हम अपने बिहेवियर को स्टडी करते हैं, लेकिन जब हम अपना बिहेवियर देखते हैं टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, टुवर्ड्स द नेचुरल फिनोमिना, तो वो हम देखते हैं, वो हम स्टडी करते हैं बिहेवियरल ज्योग्राफी के अंदर, जो कि कहाँ से आया है, मतलब कहाँ से निकला है, साइकोलॉजी से निकला, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इकोनॉमिक्स जो है ये अलग से एक सब्जेक्ट है, बट ज्योग्राफी के अंदर भी हम एग्रीकल्चर को स्टडी करते हैं, इंडस्ट्रीज को स्टडी करते हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, तो तब हम कहते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो कि अलग से एक फील्ड है। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहाँ से आया है, इकोनॉमिक्स से आया है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस देखिए एक अलग से सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी के अंदर भी हम पॉलिटिकल फैक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं, हम बाउंड्रीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहाँ से आया, पॉलिटिकल साइंस से आया, ठीक है। उसके बाद देखिए हिस्ट्री अलग से एक सब्जेक्ट है ना। अब हिस्ट्री अलग से सब्जेक्ट है, लेकिन ज्योग्राफी के अंदर भी हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि स्टार्टिंग से लेके आज तक का पूरा एक पीरियड जो है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें, मतलब पहले टाइम पे पूरी एक हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। जैसे जियोग्राफर्स हैं, जियोग्राफर्स का पूरा मतलब हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं, जियोग्राफर्स का पूरा एक मतलब पूरी नॉलेज रखते हैं कि कौन कौन से जियोग्राफर्स थे, कहाँ कहाँ पे उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, मतलब जियोग्राफी के अंदर क्या क्या स्टडी किया। तो हिस्ट्री, जियोग्राफिक थॉट्स को भी हम पढ़ते हैं ना, तो वो हमारा आ जाएगा हिस्टोरिकल जियोग्राफी, ठीक है। तो हिस्टोरिकल जियोग्राफी हिस्ट्री से आया। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ये चीज़ याद रखेंगे कि हिस्टोरिकल जियोग्राफी से लेके पॉपुलेशन जियोग्राफी तक हमारा ह्यूमन जियोग्राफी आता है, और जियोलॉजी से लेके पेडोलॉजी तक हमारा क्या आता है, फिजिकल जियोग्राफी। ये क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करते हैं अलग एक ब्रांच है जियोग्राफी का, दैट इज जियोग्राफिक टेक्निक्स, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, जियोग्राफिक टेक्निक्स। अब इसमें क्या है बच्चे, इसमें देखिए कंप्यूटर साइंस अलग से एक सब्जेक्ट है, अब ज्योग्राफी के अंदर भी हम GIS के थ्रू स्टडी करते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट है। तो जब ज्योग्राफी के अंदर हम मतलब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू जो भी नॉलेज गेन करते हैं, जो भी मतलब जैसे GIS का यूज़ करते हैं ना, जो रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम मतलब स्पेस पे सेंसर लगाए होते हैं, जो भी रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पे हमारा जाना इम्पॉसिबल होता है, तो उनकी नॉलेज जब हमें गेन करनी होती है तो हम उन सेंसर्स के थ्रू करते हैं, और GIS में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये कंप्यूटर साइंस का पार्ट है। तो जब जियोग्राफी के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं तो उसको हम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जियोडेसी, ठीक है। जियोडेसी देखिए, जियोडेसी में हम क्या करते हैं, अर्थ का पूरा एक मैप बनाते हैं, ग्लोब का पूरा एक मैप बनाते हैं, ठीक है। मैप बनाने को ही कहते हैं। तो ये एक अलग से फील्ड है, अलग से एक सब्जेक्ट है। लेकिन जब जियोग्राफी के अंदर हम मैप को ड्रा करते हैं, मैप की स्टडी करते हैं, तो उसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं। तो कार्टोग्राफी कहाँ से आया, जियोडेसी से, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टैटिस्टिक जो है ये अलग से एक सब्जेक्ट है, लेकिन जियोग्राफी के अंदर भी स्टैटिस्टिक का यूज़ किया जाता है। क्वांटिटिफिकेशन मेथड्स जो है वो जियोग्राफी के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे कोई भी फील्ड है, जब हम सर्वे के लिए जाते हैं, वहाँ पे जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वो डाटा हमारा किसकी फॉर्म में होता है, नंबर्स की फॉर्म में होता है। तो वहाँ पे हम उसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटिफिकेशन मेथड्स इन जियोग्राफी। तो वो कहाँ से निकला, वो स्टैटिस्टिक्स से निकला है। मतलब मैथमेटिक्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हम देखिए, हम अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये चीज़ देखते हैं ना, कितना डिस्टेंस है, तो ये भी मेज़र किया जाता है, ठीक है। अर्थ को कितना टाइम लगता है सन के सराउंडिंग एरिया में, मतलब उसके आगे पीछे रिवॉल्व करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक में आती है। तो जब जियोग्राफी के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं, तो उस स्पेशल ब्रांच को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटिफिकेशन मेथड्स इन जियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन, दैट इज़ द इंजीनियरिंग। अब देखिए इंजीनियरिंग अलग से एक सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन जियोग्राफी के अंदर जब हम इसको मतलब लाते हैं, तब हम उसको रिमोट सेंसिंग कहते हैं। अब रिमोट सेंसिंग क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये हमारे GIS से रिलेट करता है। हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू ही हम उन एरियाज़ को स्टडी करते हैं जहाँ पे हमारा जाना ही पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसे रिमोट एरियाज़ जहाँ पे
हम जा ही नहीं सकते, जैसे पोलर रीजन्स जो हमारे होते हैं जहाँ पे जाना इम्पॉसिबल होता है, तो उनकी जो नॉलेज हम गेन करते हैं वो हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जियोग्राफी को मदर ऑफ ऑल साइंसेज इसलिए कहा गया क्योंकि जियोग्राफी जो है इन सभी जो फील्ड है, चाहे वो आर्ट्स के हैं चाहे वो साइंसेस के, उन सभी के साथ रिलेट करता है, मतलब उन्हीं से ये निकला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप बताएंगे कि जियोग्राफी को मदर ऑफ ऑल साइंसेज इस तरह से कहते हैं। आप ये फ्लो चार्ट जो है ये आप अपनी नोटबुक पे भी बनाएंगे, एग्जाम में भी ड्रा करेंगे। तो ये था आज का जो आपका टॉपिक, दैट इज़ द नेचर ऑफ जियोग्राफी। तो नेचर जियोग्राफी का कैसा डायनामिक नेचर है, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंजेस आ रही है। चेंजेस ये नहीं कि मतलब कुछ चीज़ें रिजेक्ट की जा रही है, नहीं, बहुत सारी चीज़ों का एडिशन हो रहा है इसमें। ठीक है, न्यू न्यू फैक्ट्स जो है उनका एडिशन हो रहा है इसमें। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर।